Now let's see B part of question number 8. What is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bag? अगर कंपनी ने 6400 ग्रे बैग सोल्ड कर दिया है और हमें पता है कि ग्रे बैग सोल्ड करने पे लॉस हो रहा है, देन कंपनी को कितना वाइट सीमेंट बैग सेल करना पड़ेगा ताकि उसे प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो. कंपनी ने ऑलरेडी 6400 ग्रे बैग्स सेल कर दिया है जिससे कि उसे लॉस हो रहा है. अब हमें बताना है कि कितना वाइट सीमेंट बैग सेल करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो. सो लेट्स सॉल्व इट. सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट. एक वाइट सीमेंट बैग सेल करने पे कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो रहा था? ₹8. देन लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स बी X. अब हमें ये नहीं पता है कि वाइट सीमेंट बैग वो कितना सेल करेगी, अभी हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम इसे X मान लेंगे. देन सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग X बैग. हमने X माना है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि उसे कितने का प्रॉफिट होगा? 8X का. एक बैग सेल करने पे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा था तो X बैग सेल करने पे कितने का होगा? 8X का. देन लॉस ऑफ सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट. और ग्रे सीमेंट का एक बैग सेल करने पे उसे कितने का लॉस हो रहा था? ₹5 का. अब हमें लॉस को नेगेटिव इंटीजर मानना है तो हम उसे -5 लिखेंगे. देन लॉस ऑफ सेलिंग 6400 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट. अब क्वेश्चन में हमें बताया है कि ग्रे सीमेंट कंपनी ने कितना सेल किया है? 6400 बैग. तो हमें बताना है कि उसे कितने का लॉस हो रहा होगा तो हम 6400 इंटू -5 करेंगे. आंसर क्या आएगा? -32,000. देन अब हमें बताना है कि कंपनी को व्हाइट सीमेंट बैग कितना सेल करना पड़ेगा ताकि उसे प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो. डैट मीन्स हमें प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस शो करना है, दोनों बराबर रहेगा. देन हम क्या लिखेंगे? कंपनी मस्ट सेल टू हैव नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस. प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 0. हमें इक्वेशन क्या बनानी है? प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 0. प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा. देन हमारा प्रॉफिट कितना था? अभी 8X था. हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लॉस हमारा है -32,000. हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाए हैं, ब्रैकेट में 32,000 है. प्लस और माइनस क्या बन गया? माइनस. 8X माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0. देन हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम 32,000 को अनदर साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव 32,000 है, यहाँ पे पॉजिटिव 32,000 हो जाएगा. देन यहाँ पे 8 इंटू X है. 8 यहाँ पे X के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. जब हम 8 को दूसरे साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस साइड LHS में वो मल्टीप्लाई हो रहा है, RHS साइड जाके वो डिवाइड होगा. 32,000 अपॉन 8. X इक्वल टू 32,000 अपॉन 8. आंसर क्या आ गया? 4,000. 8 4 जा 32. देन हम 30 यहाँ पे लगा देंगे. Hence 4,000 bags of white cement have neither profit nor loss. That means कंपनी को 4,000 white cement बैग सेल करना पड़ेगा ताकि कंपनी को प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो. Now let's come on question number 9. Replace the blank with an integer to make it true statement. हमें यहाँ पे कोई इंटीजर फिल करना है ताकि ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाए. यहाँ पे 4 पार्ट है, मैं एक पार्ट आपको करके दिखाऊंगी, 3 पार्ट्स आपको खुद से करने हैं और अगर ना आए तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा. देन -3 इंटू यहाँ पे ब्लैंक है इज इक्वल टू 27. लेट अस एज्यूम द मिसिंग इंटीजर बी X. हमें एज्यूम करना है कि यहाँ पे जो मिसिंग इंटीजर है वो क्या है? X है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? -3 इंटू X इज इक्वल टू 27. हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. -3 इंटू X, यहाँ पे X के साथ -3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. देन
-3 जब RHS साइड जाएगा, दूसरे साइड जाएगा, तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा। x इक्वल टू -27/3 है। 3 9 ज़ा 27, x इक्वल टू -9। इसी तरीके से आपको और सारे 3 पार्ट्स भी करना है। अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखाती हूँ। हम इसे वेरीफाई करेंगे ब्लैंक में फिल करके और चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। -3 इंटू -9, अब हमें देखना है आंसर 27 आएगा या नहीं। 9 3 ज़ा 27 होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। आंसर क्या आया, 27। क्वेश्चन में भी यहाँ 27 दिया, डैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, -9। वी विल फिल हियर -9।